स्वागत है आपका हिस्ट्री विथ के में। आज हम लोग रक्षाबंधन त्योहार के इतिहास को जानेंगे। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। तो निभाइए बंधन। क्यों? क्योंकि राखी का त्योहार आ गया है और अब बाजार भी सज गए हैं, सारी तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो बिल्कुल भाई बहन के पवित्र रिश्ते का ये त्यौहार, सबको को शुभकामनाएं। परंतु क्या हम ये नहीं जानना चाहेंगे कि आखिर रक्षाबंधन मनाते क्यों हैं? तो आइए आज जान लेते हैं इसका इतिहास भी। भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्यौहार रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में जैसे नेपाल, मॉरिशस, पाकिस्तान आदि में भी मनाया जाता है। भारत में लगभग सभी प्रांतों में यह त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। हाँ, रीत रिवाज या मनाने के तरीके में कुछ अंतर हो सकता है। त्योहार के 15 दिन पूर्व ही बाजार राखियों, कपड़ों से सजने लगते हैं। धीरे धीरे बाजार की रौनक और बढ़ने लगती है। परंतु आखिर क्यों मनाते हैं यह त्योहार? इस त्योहार को श्रावणी, राखी, सलूनो या नारियल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। रक्षाबंधन दो शब्दों रक्षा और बंधन से बना है। यानी बंधन यानी सूत्र, गांठ बांध कर रक्षा का वचन। यह वचन भाई अपने बहन को देता है और बहन भी अपने भाई की हर मुसीबत से रक्षा की परम पिता परमेश्वर से कामना करती है। परंतु इसकी शुरुआत कैसे हुई, आइए जानने के लिए हम कुछ प्रचलित कथाएं एवं ऐतिहासिक घटनाओं को देख लेते हैं। सबसे पहली जो कथा आती है वो है देवासुर संग्राम की। भविष्य पुराण में उल्लेख है कि देवताओं एवं राक्षसों के मध्य हुए देवासुर संग्राम में जब देवताओं की पराजय होने लगी तो इंद्र की पत्नी शची, जिसे इंद्राणी भी कहते हैं, ने भगवान विष्णु के पास रक्षा उपाय के लिए गई। तो भगवान विष्णु ने उन्हें एक रक्षा सूत्र देकर कहा कि ब्राह्मणों से विधि पूर्वक स्वस्ति वाचन करवाकर इसे इंद्र की भुजा पर बांध दो। शची ने ऐसा ही किया और इंद्र की जीत हुई। तभी से जब भी कोई राजा युद्ध के लिए जाता तो उसकी सेना को और राजा को उसकी पत्नी रक्षा सूत्र बांधिया करती थी। आज भी ब्राह्मण भी इस दिन अपने यजमान को रक्षा सूत्र बांधकर रक्षा का वचन लेता है और अपने यजमान के भी सर्व कल्याण की प्रार्थना करता है। इसी तरह की दूसरी कथा आती है महाभारत की, और इसमें महाभारत एवं कृष्ण द्रौपदी की कथा देखें हम। शिशुपाल वध के समय भगवान कृष्ण की तर्जनी से बहते हुए रक्त को रोकने के लिए पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़कर उनकी उंगली में लपेट दिया। कृष्ण ने द्रौपदी को बहन मानकर मन ही मन वचन दिया था कि समय आने पर इसके एक एक धागे से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। चीरहरण के समय भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की। महाभारत से ही एक और कथा है कि जब कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध चल रहा था तो युधिष्ठिर ने युद्ध में विजय के लिए भगवान कृष्ण से सहायता मांगी और विजय के लिए कहा कि किस तरह से मेरी विजय हो। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे सारे सैनिकों और तुम स्वयं भी विधि पूर्वक रक्षा सूत्र बंधवाओ। इस तरह से रक्षा सूत्र बांधा और उनकी
विजय हुई। तीसरी कथा आती इसमें राजा बलि एवं माता लक्ष्मी की कथा भी है। सभी जानते हैं कि राजा बलि से भगवान विष्णु ने वामन अवतार के दौरान सब कुछ दान में ले लिया तथा उसके सिर पर पैर रखकर उसे रसातल में पहुंचा दिया, किंतु अपनी भक्ति से प्रसन्न कर भगवान को अपना उसने पहरेदार बना लिया। माता लक्ष्मी विष्णुलोक में अकेली रहने लगी। जब विष्णु को लाने का कोई उपाय न सूझा तो वे ब्राह्मण महिला का रूप धारण कर राजा बलि के यहाँ पहुंच गई और राजा बलि को राखी बांधकर अपना भाई बना लिया। जब राजा बलि ने उपहार के लिए कहा तो माता लक्ष्मी ने विष्णु को मांग लिया। इस प्रकार भगवान विष्णु पुनः लक्ष्मी के साथ रहने लगे। चौथी कथा भगवान गणेश की भी है। भगवान गणेश के पुत्र लाभ एवं शुभ अपनी बहन न होने से बड़े चिंतित थे। उन्होंने अपने पिता से बहन की जिद की तो नारद जी के कहने पर भगवान गणेश ने माता संतोषी को उत्पन्न किया। इस प्रकार दोनों भाइयों को बहन मिल गई और यह दिन श्रावण पूर्णिमा का ही दिन था। एक और कथा है यमुना एवं यमराज की कथा। एक बार यमराज नाराज होकर कई दिनों तक अपनी बहन यमुना के घर नहीं गए, किंतु बहुत दिन बाद वे जब बहन के यहाँ गए तो यमुना ने अपने भाई को प्रसन्न कर उन्हें राखी बांधकर अमरता का वचन ले लिया। इस प्रकार से पौराणिक कथाएं हैं। इसके अलावा कुछ ऐतिहासिक कथाएं भी हैं। जैसे अलेक्जेंडर की पत्नी ने पुरु को राखी भेजकर अपनी पति की रक्षा का वचन लिया था। राजा पुरु ने भी अलेक्जेंडर को नहीं मारने का वचन दिया और अपना उसका पालन भी किया। रानी कर्णावती ने भी मुगल शासक हुमायूं को राखी भेजकर अपने राज्य की रक्षा के लिए मदद मांगी थी। यद्यपि हुमायूं रक्षा करने में कुछ देर हो गई। क्षत्रिय रानियां भी अपने पति की रक्षा के लिए युद्ध में जाते समय उन्हें रक्षा सूत्र बांधती थी। जैन मुनियों के द्वारा भी रक्षा सूत्र बांधकर अपने शिष्यों की रक्षा करने का उल्लेख मिलता है। भारतीय फिल्मों में तो रक्षाबंधन को काफ़ी महत्व दिया गया है। प्रायः कई फिल्में ऐसी है जो भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते पर बनी है। कई फिल्मी गीत भी है जो बड़े गाए जाते हैं और बड़े पसंद किए जाते हैं। साहित्य में भी कई कथाएं और कई कविताएं इस पर मिलती है। आज रक्षाबंधन के अवसर पर हम देखते हैं कि एक अलग ही रौनक नज़र आती है। बहनें अपने भाई के यहाँ जाती है, उनको राखी बांधती है, उपहार लेती है। सब तरफ बाजार में भी रौनक दिखाई देती है। ये बड़ा पवित्र त्योहार है। आशा है इससे आज आपको पूरी तरह से रक्षाबंधन की जानकारी मिल गई होगी। थैंक यू वेरी मच।